भाभी, आरती। अरे बहना। राघव भैया, आरती। क्या बात है बहना, आज इतना सन्नाटा क्यों है घर में? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हो ही ना यहाँ। दरअसल राघव भैया, हमसे गलती हुई। हम गुस्से में आकर भाभी को कुछ कह बैठे। वो तो क्या हो गया बहना? आप बड़ी हैं, अधिकार है आपका। मैं अभी उसे बुलाता हूँ। नहीं भैया, हम भाभी को मना लेंगे। आप भाभी को मंदिर क्यों नहीं लेके जाते? उनका दिल भी बहल जाएगा। जैसा आप कहें बहना, लेकिन शीतल को इस तरह बुरा नहीं मानना चाहिए अगर आपने कुछ कह भी दिया तो। भाभी, भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाएंगे। राघव भैया आपको घुमाने ले जा रहे हैं। रहने दीजिए भाभी, हम कहीं नहीं जाएंगे, वरना आप फिर से हमें सुना देंगी कि आपकी बेटी की कमाई पे हम लोग ऐश कर रहे हैं। ये घर आभा की कमाई से चल रहा है। क्या मैं नहीं जानती? वो किसी एनजीओ में नहीं, किसी ऑफिस में काम करती है। मगर दीदी, आपने इतनी बड़ी बात ठाकुर साहब से भी छुपाए रखी। कभी सोचा है जब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? भाभी, आप जरा धीरे बोलिए। आभा का इस तरह घर से बाहर काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। अरे उन्हें कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा जब उन्हें पता चलेगा कि आपने भी उनसे झूठ बोला। जरा सोच के देखिए। हे भगवान, ठाकुर साहब ने तो सब सुन लिया। अब क्या होगा? अच्छा ही होगा। जग्गू बेटा, मैं सोच रही थी कुछ दिन हरिद्वार जाऊं। अचानक हरिद्वार जाने की कैसे सोच लिया माँ? बेटा, इंसान अपनी मर्जी से कहाँ कुछ सोच सकता है। सब कुछ भगवान की मर्जी है, जिसे जहां चाहे बुला ले।
ये क्या कर रहे हैं? कुबेर का खजाना ढूंढ रहे हैं क्या? खजाना नहीं, खजाने की चाबी ढूंढ रहा हूं। मैं वो खत ढूंढ रहा हूं जो दादी मुझे लिखा करती थी जब मैं हॉस्टल में था। मतलब? मिल गए। लेकिन इनका करेंगे क्या? मैं तुम्हें हरिद्वार जाने से नहीं रोकूंगा माँ। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम अकेले नहीं जाओगी। चलो, ये बात मानी। बेटा, जाने से पहले कल मैं सोच रही थी महाकालेश्वर की मंदिर हूँ। ठीक है। अरे विमल, ये क्या? पंडित जी, हम बोल रहे हैं। अब आप हमारी बात जरा ध्यान से सुनिए। हमें आभा के लिए ना कोई खानदान चाहिए, ना धनवान, ना कोई खूबसूरत लड़का। बस आप कोई भी लड़का ढूंढिए। हमें जल्दी से जल्दी आभा की शादी करनी। और एक बात ध्यान से सुनिए, क्या हिमाकत है इस तरह फोन काट देना? ये हिमाकत नहीं है, एक माँ की हिम्मत है। आप भूल रही हैं चंद्रप्रभा कि हमारा गुस्सा दूध में आए उस उफान की तरह नहीं जो आपकी बातों के छींटों से ठंडा हो जाएगा। आप गुस्से में हमारी बेटी की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। क्यों? क्या वो हमारी बेटी नहीं है? जिस तरह की सजाएं और शर्तें आप उसके सामने रख रहे हैं, उसे देखकर लगता तो नहीं है कि आप उसे अपनी बेटी मानते हैं। आधी रात को उसे घर से बाहर निकाल देना, पूरा पूरा दिन कमरे में बंद करके रखना, कहीं बाहर आने जाने की पाबंदी लगा देना, और अब किसी भी लड़के के साथ उसकी शादी करने का फैसला। ये एक पिता नहीं कर सकता ठाकुर साहब। जाएगी, जाएगी। एक पिता होने के साथ साथ हम एक ठाकुर भी हैं। यही भूल रही हैं आप। नहीं भूले हैं हम। आप हमें भूलने कहाँ देते हैं कि आप ठाकुर हैं, जिसे कभी कभार पिता बनना भी अच्छा लगता है। कि आप क्या कह रही हैं चंद्रप्रभा? आप अपने गुस्से से अपनी पत्नी का मुंह बंद करवा सकते हैं, लेकिन एक माँ को अपने दिल की बात बताने से नहीं रोक सकते। बोलिए, जी भर के बोलिए, खोल दीजिए आप दिल की सारी गांठें। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी कोई भी दलील, कोई भी तर्क आज हम पर असर नहीं करेगी। आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे, आज हम वही कहेंगे जो सच है, और सच्चाई यही है कि आपकी ठाकुरी की अकड़ ने आपकी गर्दन को झुकना ही भुला दिया है। जब तक आप झुकेंगे नहीं, आप नीचे नहीं देख पाएंगे ठाकुर साहब। ओह, तो आप हमें नीचा दिखाना चाहती हैं? हम आपको नीचा नहीं, नीचे देखने के लिए कह रहे हैं। उस जमीनी हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। क्या क्या अनदेखा किया है हमने? क्या देखा है आपने?
आपकी खोखली शान और उधार की प्रतिष्ठा के अलावा इस मासूम की भावनाओं को देखा है आपने? इस मासूम की भावनाएं तो समझ में नहीं आई आपको, जो आपको आप बनाए रखने के लिए अपने आप को खो रही है। आपकी जिद को पूरा करने के लिए हम सबकी जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है वो। इसने हमें धोखे में रखा, आपने हमें धोखे में रखा। ये काम पे जाती रही और आप उसे एनजीओ का नाम देती रही। ये हमारी आंखों में धूल झोंकती रही और आप उसका साथ देती रही। जो खुद ही धूल में गिर गया हो वो दूसरों की आंखों में धूल क्या झोंकेगा ठाकुर साहब? अगर सच्चाई बनकर धूल आपकी आंखों में पड़ रही है तो पड़ने दीजिए, आंखें बंद मत कीजिए। जब कोई इंसान आंखें बंद कर देता है तो दिन रात में नहीं बदल जाती, असलियत छुप नहीं जाती। अगर ये बात है तो क्यों छुपाई आपने ये बात हमसे कि आभा काम करती है? क्यों झूठ बोला हमसे? आपके अहम को बचाने के लिए। हमारा घर छिन गया, आपका अहम उसी तरह बरकरार रहा। हम राघव भैया के घर शरणागति बन के आ गए, आपका अहम उसी तरह है। हमारे बच्चे हमें पालने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन आपके अहम को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। आज आपको पता चल गया कि आभा नौकरी कर रही है, तो आपके अहम को इतनी ठेस पहुंच गई कि आप उसकी शादी किसी के साथ भी करने के लिए तैयार, बिना सोचे समझे। आज हम आभा की मां ये ऐलान करते हैं कि हाँ, आभा नौकरी करती है। आभा नौकरी करती है। हमारे, आपके और इस घर के खर्चे उठाने के लिए वो नौकरी करती है। आपकी जिद और हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो नौकरी करती है। और आप इसे इस गलती के लिए शादी की सजा नहीं सुना। शादी की अब आप ठाकुर की तरह सोचना बंद कीजिए, एक पिता की तरह सोचिए। अगर आपने पिता की तरह सोचा होता तो आप आभा से नाराज होने की बजाय गर्व करते उस पर। हमने आभा का साथ इसलिए दिया है क्योंकि हमें परिस्थितियों का एहसास है। हम उसके विरुद्ध नहीं खड़े हो सकते। ठीक है चंद्रप्रभा, तो अब आप जैसा मुनासिब समझे फैसला करें।
आपको पति चाहिए या बेटी? या बेटी? ये आपने हमें किस दुविधा में डाल दिया है? हर युग में सीता को एक ना एक दिन परीक्षा से गुजरना होता है चंद्रप्रभा। वो परीक्षा चाहे अग्नि की हो या प्रेम की हो, आज आपको भी परीक्षा देनी है कि किससे ज्यादा प्रेम करती हैं आप, अपने पति से या अपनी बेटी से? अगर हमारे राम का यही फैसला है तो ये सीता परीक्षा देगी। और इस परीक्षा में पत्नी हार जाएगी और मां जीत जाएगी, जीत जाएगी, जीत जाएगी, आज के युग की सीता संस्कारों की बेड़ियों से बंधे अपने पति का साथ नहीं दे सकती। वो अपनी संतान का साथ देगी। हमारे शास्त्रों में भी कर्म और धर्म में जब लड़ाई होती है तब कर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। धर्म बहुत निभा चुके हम, अब हम कर्म निभाएंगे। हम अपनी संतान का साथ देंगे। एक बार और सोच लीजिए चंद्रप्रभा। ये हमारा अंतिम फैसला है। हमारा आंचल आभा के लिए हमेशा ढाल बनकर रहेगा। जाने से पहले एक बात जान लीजिए, आज हम आपको मनाने नहीं आएंगे। थक गए हैं हम जिंदगी को आपकी नजरिए से देखने की कोशिश करते करते।